खान साहब, ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे अदारे हैं, वो आपको क्यों नहीं हायर करते जब आप तशरीफ़ लाते हैं पाकिस्तान में? तो आपको कम से कम अब रिफ्रेशर कोर्सेज करवा दिए जाएँ तबला नवाज़ों को, या तारी साहब आए, मैं ज़रा इनसे कुछ स्टाइल सीख लूँ। कोई बात नहीं, हम अपने घर में बहुत खुश हैं। हम, ये भी हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा घर है, हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी। आपको चाहते दिल की यार ये इदारे मुझे बुलाएं और मैं कभी कभी बुलाते हैं, ऐसे नहीं मगर कोई ज़रूरी नहीं हर बार बुलाएं। वो ऐसी बात नहीं, अगर नहीं बुलाते तो बुलाएंगे, और जब बुलाते हैं हम जाते हैं। हम तो हमेशा खिदमत करते हैं अपने कंट्री के लिए, बाहर जाते हैं अपने मुल्क का नाम। इसलिए मुझे हुकूमत का शुक्रिया, मुझे प्राइड परफॉर्मेंस भी दिया और मेरी कारकर्दगी पर ही दिया ना, उसने लफ्ज़ कारकर्दगी। मैंने बड़े पाकिस्तान की तरफ से टूर किए, परफॉर्मेंसेस की। अब मैं अपने तौर पे भी जाता हूँ तो वहाँ पर कौन कहलाता है? पाकिस्तानी कहलवाता हूँ ना भाई, यार तारिक खान पाकिस्तान का आर्टिस्ट है यार। हाँ साहब, आजकल के जो बच्चे हैं जो तबला बजा रहे हैं, उनका ज़्यादातर ध्यान जो है ना वो तैयारी की तरफ है कि तेज़ी आ जाए हाथ में, बोल साफ हो या ना हो, कायदा क्लियर हो या ना हो, लेकिन तेज़ी की तरफ माइल है वो। इसके लिए आप क्या कहेंगे अपनी जनरेशन को? जनाब आफाक शाह साहब, तेज़ी को तबला नहीं है, जुज़्व तबला है, समझ रहे हैं ना? ये जो तैयारी है ये भी एक हद तक है, ठीक है, जहाँ तक क्रिस्टल की तरह साफ और सफाई और खूबसूरत तैयारी वहाँ तक है जहाँ तक खूबसूरती रहे, हाँ, ब्यूटी रहे, तेतलापन ना आए। हाँ, जब ब्यूटी ख़त्म हो जाती है फिर तैयारी शुरू होती है। भाई तैयारी का मतलब है हैरानगी, ओ हो पता नहीं क्या होगा। ब्यूटी जो है, खूबसूरती जो है, नफासत जो है, रिफाइनेस जो है, उसमें बहुत टाइम लगता है। वो तैयारी से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ज़ाहिर है। उसके लिए बहुत अंदर जाना पड़ता है। मैं एक वाक़या सुना दूँ, मैं एक दफ़ा दुआ सुनाया भी कि मैं तबला बजा रहा था तो स्टूडियो में, रेडियो स्टूडियो में रियाज कर रहा था, तो उस्ताद जी अचानक आए। तो आए तो आराम से स्टूडियो खोल के, पीछे तो मेरा मुंह उधर, मैं अपना आंखें बंद करके लगा हुआ, मगर ज़रा ज़ोर से रियाज कर रहा, तेज़ी का, तेज़ी और ज़ोरदार। तो खड़े चुप करके सुनते रहे, आपको 5 मिनट सुना होगा। मुझे ऐसे लगा कि पीछे कोई है, मैं अचानक देखता तो उस्ताद जी खड़े थे। मैं डर के खड़ा हो गया। मैं जी, मुझे कहते बेटा क्या कर रहे हो? कहने लगे, मैं कहा जी मैं रियाज कर रहा था। कहते मैंने सुना तुम तो तबले को पीट रहे हो, लो मार रहे हो। मेरे बेटे होकर, ये अल्फाज सुनिए उन्हें, मेरे बेटे होके तबले को कूट रहे, मार। इसको प्यार करो बेटा, इसको मोहब्बत करना सीखो। हो, इसको मोहब्बत करना सीखो। तुम इसको मोहब्बत करोगे, ये तुम्हें मोहब्बत करेगा। सारा फलसफा समझा दिया। मैंने कहा जी अच्छा। तो उन्होंने तबला पकड़ के वही चीज़ बजाई। मुझे यहाँ आके लगी ना, उसमें कोई स्पीड थी ना, ऐसे लगा कि जैसे किसी ने दिल को पकड़ लिया, दिल दिमाग हिला कर रख दिया। बजाओ कहते ऐसे। मैं कहा जी अब तो ऐसे नहीं बजेगा। उस दिन से मुझे ये समझ आई कि मैं अपने आप को कितना रिफाइन कर सकता हूँ। कोई पेंटिंग हो, कोई तस्वीर हो, वो तेज़ी से बनाता है, कितना जल्दी से ब्रश मारे और चला गया, ऊपर तस्वीर तो ऐसे ही बनेगी ना। डिटेल, डेप्थ, थिंकिंग, रिसर्च, आर्ट में वो काम जो खूबसूरत तरीके से किया जाए वो जिंदा रहता है। तैयारी एक हद तक ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को आजकल की जनरेशन जो है वो भाग रही है, और उनका भागना किसी काम का नहीं है। पता कुछ दिनों पहले मैं ऐसे देख रहा था तो जाकिर भाई ने भी ऐसे बात की कि मैं खुद हैरान हूँ। वो ये कह रहे थे कि हम जितना बजाते हैं हमसे भी ज़्यादा लड़के आजकल के तेज बजा रहे हैं। सुना होगा, कहा है उन्होंने ये। कई लोग भाग रहे हैं, तेज रहे, मेरी समझ में नहीं आता। मैं सोच में पड़ गया कि यार हम तो इतने तैयार नहीं हैं। पर वही बोला कि उनको पता नहीं कहाँ तैयार है, किधर किस तरफ तैयार है, किस तरफ जा रहे हैं।
ना उसमें कोई लय है, ना उसमें कोई फीलिंग है, ना उसमें कोई बात है, ना उसमें कोई ब्यूटी है। ये क्या हो रहा है? तो मैं हंस पड़ा, जो मेरे दिमाग में भी बड़ी देर से ऐसे ही चल रहा था कि ऐसा क्या है। या तो हमें को बताए कि हम तैयार नहीं हैं, ऐसी बात नहीं कि हम तैयार नहीं हैं। अल्लाह का फजल, हम बहुत बहुत तैयार बजा के आए हैं, पर जितना तैयार बजाया है उतना ईमानदारी से बजाया है, साफ नजर तो आएगा। शफाफ भी है। ऐसे नहीं लगा कि तैयारी तैयारी जितनी मर्जी बजा लो। ये मेरी ठा है मिसाल के तौर पे, मैं भी बजा तो मैं गया हूं, मगर ब्यूटी किधर है? और भी इससे हमें भी आता है ये। ब्यूटी का है। ब्यूटी तो फिर और है, ब्यूटी तो इसमें आएगा। धारे कितने थे धागे लता के तेरे धागे लता के तेरे धागे लता के ना। अब ना बाएं को 10 सांस है, ना दाएं को धार, कम स्पीड में बजा रहा हूं। अब बाएं दाएं की लड़त देखिए आप, ब्यूटी क्या है। अब इसी को मेरे वो अच्छा था, यही अच्छा कॉम्बिनेशन। और क्या। हमें भी थोड़ा बहुत ये आता है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, मगर बजाने को जब तक यहाँ तक जाए, यहाँ तक न रहे। आवाज़, कलाम, गाना बजाना मोहब्बत और प्यार का है, फीलिंग का है, फीलिंग लेस ना। हाँ सर, मात्रे की तकसीम आप बड़े हैरत अंगेज तरीके से करते हैं। वो इश्क है, ये शौक़ है, ये अल्लाह की देन है, उस्तादों की दुआ है। वो तकसीम ही तो सबसे बड़ी बात है। जिस फनकार की, तबला प्लेयर की तकसीम नहीं आती, लय नहीं आती, फिर वो तबला प्लेयर, क्योंकि लय का इंस्ट्रूमेंट है। इसी में तो पता चलता है कि इसकी एजुकेशन क्या है। तालीम या तैयारी तबला नहीं है, असल में लयकारी आर्ट है। लय का मिजाज कि ये पता चले कि इधर ये ताल शुरू है, दूसरा ताल सम हो गया उसके अंदर जाके, इधर से 13 शुरू हुए, इधर से 9, इससे 13, इससे 14 मिक्स हो जाए, पता ना लगे, ऐसा डिज़ाइन बन जाए, एक हो जाए, देसी घी बन जाए। कहने क्या कहने, वो आर्ट है। ये आर्ट नहीं है कि हम तेज़ करके लोगों को सुना दें, उनको हो पता नहीं क्या। नहीं, को काम करके दिखाओ ना, आदमी ब्लाइंड हो जाए कि ये क्या हुआ, हाय हाय हाय, ये कौन सा ताल किस ताल में फंस गए, एक टाइम में 3 ताल फंसे हुए, 4 ताल फंसे हुए। वो काम है। वो जो लोग जिन्होंने ऐसा किया है, उनके नाम है, उनको लोग जानते हैं। वो करना मुश्किल है। वो काम जो लयकार बादशाह, तबला प्लेयर बादशाह होता है, याद रखिए। लय नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ये तो इंस्ट्रूमेंट ही लय का है। लय में कितना बारीक है, लय को कैसे खेलता है, लय को किस तरह से मात्रे की तकसीम कैसे करता है। कोई ये थोड़ा कि 1 और 2, इसके अंदर सिर्फ 4 मात्रे, 4 नहीं है। अल्लाह ने वसत दी हो तो बहुत कुछ है, कितने हैं, काफ़ी है। 1 और 2 में उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि इस्तेमाल कैसे करना है, 8 हिस्से कैसे करने, 10 हिस्से कैसे करने, पॉज कैसे लेना है। ये सारी बातें हैं। ये बातें नहीं हम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल हम करके चले जाते हैं, बातें नहीं करते। जिसकी समझ में आती है वो समझ लेता है, जिसकी नहीं समझ में आती। हाँ सर, बहुत शुक्रिया। खामिन, आपने मुलाकात में उस इंसान से शर्फ हासिल किया है मुलाकात का जो अपनी मिसाल आप है। इस वक्त दुनिया में उस्ताद तारिक खान साहब यकता है, इनकी कोई मिसाल नहीं। आपकी मोहब्बत है। ये वाहिद तबला नवाज हैं जिनके तबले में सोज़ व गुदाज भी है, वसत भी है, रवानी भी है,
बरजस्तगी भी है, जज्बातियत भी है और एहसासियत भी है। परवरदिगार ने इनको ऐसी खूबियों से नवाजा है और ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि ये पाकिस्तानी हैं और हमारे हैं, और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में अपने फ़न की इन्होंने शम्मा रोशन की हुई है और उसकी रोशनी जो है वो उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रही है दुनिया। परवरदिगार इनको सलामत रखे, आपके इनका समेत नाम रहती दुनिया तक रहेगा इंशाअल्लाह। जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक संगीत की बात होती रहेगी, तारिक खान साहब का नाम ज़िंदा रहेगा। परवरदिगार इनको खुश रखे, इनको सलामत रखे और इनका साया हम हमारे सरों पे कायम दायम रखे। आप इस्लाम बहुत में शुक्रिया, हमारे साथ। बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया नाजरीन, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो या कोई ऐसी बात हो गई हो, मैं माजरत खा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है शाह साहब के साथ ये इंटरव्यू करके। ये अपनी तरह का एक यूनिक और ये ऐसी हस्ती हैं कि मुझसे बहुत कुछ निकलवा लिया इन्होंने, ये कमाल है इनका। और बहुत इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हैं जो दिल खोल के की हैं और इसमें एजुकेशन भी हर चीज़ है इसमें, मैंने आपकी खिदमत के में पेश की हैं। जैसी भी है इसको कबूल फरमाइएगा। थैंक यू।